एक कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इस कहानियों को लेखक ने सिर्फ कल्पना से बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और आजकल थोड़ी व्यूज काम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि चाहे एक भी और क्यों ना हो मैं वीडियो डालता रहूंगा इसलिए चिंता मत करना, वीडियो लेट हो सकती है लेकिन आती रहेगी। हेलो दोस्तों, आज की न्यू चैप्टर पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था राजेश अपने गेम बनाकर इंडियन ऐप स्टोर में गेम को अपलोड करते थे। अब आगे गेम को अपलोड करने के बाद राजेश बिस्तर पर बैठ जाता है, तभी उसके फ़ोन से आवाज़ आती है। राजेश अपने फ़ोन को उठाकर चेक करता है तो उसे पर मैसेज आया था लोन वालों की। क्या लोन कब भरने वाले हैं? राजेश सोचता है चलो मुझे सबसे पहले तो अपना लोन क्लियर कर लेना चाहिए। उधर से 30,000 लोन लिया था, यानी 35,000 देना होगा, और दूसरी तरफ से 15,000 यानी 20,000, और एक में 10,000 का लोन उठाया था, उसका देना होगा 15,000। अच्छा, पूरे लोन मिलकर 70,000 हो गए। ऐसा सोचकर राजेश जल्दी से लोन वाले को मैसेज करता है, आपके पैसे मैं अभी भेज देता हूँ, और अपना जितना भी लोन लिया था जितने भी जगह से सारे लोगों को क्लियर कर लेता है और चैन की सांस लेते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है। अभी वह बेटा ही था कि उसे बाहर से आवाज आती है उसके दोस्त विक्रम की, और भाई राजेश क्या कर रहा है यार, 25-30 दिनों से तुम मुझे दिखाई नहीं। राजेश बिस्तर से उठने के बाद दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलते हुए विक्रम को गले लगाते हुए कहता है, अरे भाई क्या करूं यार, कम पर लगा था ये बात, आज तूने मुझे याद कैसे किया? भाई मैं घूमने जा रहा था, विक्रम कहता है, तो तू भी साथ चलेगा? इस पर राजेश कहता है, हाँ भाई चल, मैं भी बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गया। फिर राजेश कहता विक्रम से, तू थोड़े दिन इंतजार कर, मैं तैयार होकर आता हूँ। विक्रम ठीक है कहता है और राजेश से पूछता है, भाई तू कुछ दिन से हैंडसम और तेरी बड़ी मस्कुलर हो रही, फिर से एक्सरसाइज करना चालू कर लिया क्या? इस पर राजेश अंदर से आवाज देते हुए कहता, हाँ भाई मैंने चालू कर लिया, फिर से व्यायाम करने के कारण मन शांत है और अच्छा सोच विचार कर पा रहा हूँ। इस पर विक्रम कहता है, हाँ भाई ऐसे ही व्यायाम करते रहा, तेरी बॉडी भी अच्छी बन रही है और तेरी स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी। मैं भी यार 4.5 महीने से व्यायाम करना छोड़ दिया हूँ, लगता है मुझे भी व्यायाम करना चालू करना होगा। इस पर अंदर से राजेश की आवाज आती है, हाँ भाई तू भी चालू कर ले, दोनों दोस्त साथ व्यायाम करने जाएंगे। इस पर विक्रम कहता है, हाँ भाई चल ठीक है। तभी राजेश तैयार होकर बाहर आता है। राजेश को देखकर विक्रम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नया ड्रेस में अच्छे से तैयार होकर राजेश को देखकर विक्रम कहता है, अरे भाई तू तो पहले से भी बहुत हैंडसम लग रहा है, और तू कॉलेज टाइम में जितनी लड़कियां तुझ पर मरती थी अब तो उससे भी ज्यादा करने लगेंगे ईश्वर। राजेश कहता है, चल भाई और मजाक मत कर, अच्छा हुआ तेरी भाभी नहीं है, वरना मेरी तो सहमत आ जाती। इस पर विक्रम हंसने लगते हैं और कहता है, बेटा तू बार बार बच गया, अच्छा हुआ भाभी नहीं है, वरना आज मैं कहता भाई क्या हुआ। इस पर राजेश कहता है, चल भाई मजाक मत करें, चलते हैं, और दोनों दोस्त घर के दरवाजे को बंद करके वहां से निकल जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद दोनों दोस्त एक के पेपर जाते हैं और दोनों दोस्त क्या पेपर चाय ऑर्डर करके पीते हुए खाने की चीज के साथ दोनों भाई बात करते हुए कहते हैं, भाई ऐसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? राजेश पूछता है, हाँ वही ठीक चल रहा है भाई, और ऐसे तुझे पता है क्या? राजेश विक्रम कहता है। इस पर राजेश पूछता है, क्या कल शाम को एक गेम रिलीज हुई जिसका नाम है सर्वाइवल वर्ल्ड, और वह गेम बहुत ही फेमस हो गया है मेरे भाई। जैसे ही गेम रिलीज हुआ इंडियन ऐप स्टोर पर अभी तक तो 100 मिलियन डाउनलोड हो गए होंगे। इस पर राजेश कहता है, क्या बात कर रहा है? इस पर विक्रम हंसते हुए कहता है, चल भाई हमारे हाई स्कूल की टाइम की यादें को फिर से जीते हैं, चल जाकर हम यहाँ के कंप्यूटर से पुराने दिनों की तरह गेम खेलते हैं, जब हम स्कूल से बंक मार के आकर यहाँ पर गेम खेलते थे। राजेश भी खुश हो जाता है और
कहता है चल भाई चल, और दोनों दोस्त जाकर उसे गेम को डाउनलोड कर लेते हैं। राजेश को तो खुद उसे गम को बनाया था, इसी वजह से सब कुछ पता था, इसलिए विक्रम और राजेश करीबन 2 बजे तक गेम खेलते हैं। उन दोनों को बहुत ही मजा आया। विक्रम कहता है भाई पुराने दिन याद आ गई यार, वह दिन भी क्या दिन थे। इस पर राजेश कहता है हाँ भाई, वह दिन हमारे गोल्डन दिनों की तरह थे। उसे हम सोचते थे कि अभी हमें सिर्फ पढ़ाई करने के लिए घर वाले भेजते थे, हम जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे से मौज मस्ती करेंगे सोचे थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, बड़े होने के बाद शादी के चक्कर में फंस गए और आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस एक चक्कर लगा रहे हैं। इस पर विक्रम कहता है हाँ भाई तो ठीक कह रहा है, लेकिन चल नहीं पर ही रहना है क्या, और दूसरी तरफ घूमने चलते हैं। ऐसा कहकर कैपिटा बिल पे करके दोनों रास्ते पर निकालकर एक टैक्सी रोकते हैं और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से कहते हैं न्यू गार्डन लेकर चलो। दोनों दोस्त टैक्सी में बैठकर न्यू पैटर्न के पास पहुंच जाते हैं और दोनों दोस्त उतारने के बाद न्यू गार्डन के अंदर घूमने लगते हैं। न्यू गार्डन से नज़ारे देखने में बहुत ही प्यारी लग रहे थे। दोनों दोस्त शाम 4 बजे तक बहुत ही अच्छी टाइम बताते हैं और उसके बाद दोनों दोस्त घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राजेश कहता है चल भाई मैं घर चलता हूं। इस पर विक्रम कहता है ठीक है भाई मैं भी चलता हूँ यार, फ्री मिलेंगे। ऐसे कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजेश अपने घर के अंदर आने के बाद अपने जूते उतारने के बाद सबसे पहले अपने रूम में जाता है और सोता है। बहुत दिन हो गए कोई स्केल नहीं खरीदा, जाकर देखा हूँ कोई मुश्किल है कि नहीं। राजेश जब सिस्टम से कहता है सिस्टम मुझे मेल गार्ड स्टोर पर लेकर जाओ। सिस्टम ठीक है का कर राजेश मेल गार्ड स्टोर पर पहुँच जाता है, लेकिन जब मेल गार्ड स्तर पर चेक करता है तो अभी भी कोई भी स्केल नहीं खुलता, सभी लोग ही थे। इसीलिए राजेश सिस्टम से कहता है मुझे मेल कोड स्टोर से एग्जिट करो। ऐसा सोचते ही राजेश अपने बेड पर आ जाता है और सोचता है लगता है मुझे मूलाधार चक्र जागृत करना होगा तभी स्कूल खुल सकता है। ऐसा सोचकर राजेश चौपाटी मारकर बैठ जाता है और अपने उंगलियों को ध्यान मुद्रा में करके ध्यान करने लगता है। ऐसे ही कितने टाइम बीत जाते हैं राजेश को पता ही नहीं चलता है। ध्यान से उठने के बाद राजेश सबसे पहले तो नहाने जाता है, क्योंकि दान करने के बाद उसके शरीर के अशुद्ध बाहर निकल जाते हैं उसके रूम चित्र से, इसी वजह से बाथरूम में जाता है और नहाने के बाद किचन से अपने लिए अच्छा सा हल्दी खाना बनाकर खा लेता है। और आज बहुत जगह घूमने के कारण उसे बहुत नींद भी आ रही थी, इसलिए जाकर बेड पर सो जाता है। चैप्टर इतना ही है। गैस कितने मिनट का वीडियो बनेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आगे चैप्टर जब मेरा मन अच्छा होगा और कहानी आगे लिखने के लिए कुछ अच्छा सा स्टोरी यानी विलन और बहुत सारी चीज़ हैं उसके बारे में थोड़ी अच्छी सी स्टोरी मेरे मन में बन जाए, उसके बाद स्टोरी जो सिर्फ राजेश के आसपास ही घूम रहा है दुनिया के तरफ घूम जाएगा। इसलिए आप इंतजार करें जब तक मुझे एक अच्छी सी फिल्म वाली स्टोरी ना मिल जाए जिसको मैं यहाँ पर जोड़ दूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।